हीट ट्रांसफ़र का कंडक्शन का ये क्वेश्चन है, जिसमें एक रॉड दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल रॉड है। इसके दोनों एंड पे टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी मेंटेन किया हुआ है। तो हम लोग को पता है कि रेट ऑफ हीट फ्लो यानी हीट फ्लो पर यूनिट टाइम Q/T को हीट करंट भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इंटू कंडक्टिविटी, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइड बाई एल। इतने का वैल्यू Q/T है पहले, जब उसका रेडियस R था, राइट। R रेडियस था तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, πr², और इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, πr²L। अब इस सिलेंडर को कोई खींच कर ऐसे लंबा कर दिया और उसका रेडियस को आधा कर दिया। ये रेडियस क्या हो गया, R/2। पहले रेडियस कितना था क्रॉस सेक्शन का, R। लेकिन इससे ऐसे लाने में इसका एक चीज़ कांस्टेंट होता है, वो है वॉल्यूम। क्योंकि अगर आपके पास 1 लीटर पानी आने का कैपेसिटी है सिलेंडर में, एक आपके पास सिलेंड्रिकल बॉटल है जिसमें 1 लीटर पानी आता है, तो उसको खींच के ऐसे लंबा भी कर देंगे तो वो पतला हो जाएगा। आप रबर को देखे होंगे, हेयर बैंड जो होता है उसको ऐसे खींचिए तो वो पतला होने लगता है। तो वो सिलेंडर को भी ऐसे आप खींचेंगे तो वो पतला होगा। क्या चेंज नहीं होता है, तो उसकी कैपेसिटी, उसमें वाटर कंटेन करने की कैपेसिटी जो है यानी वॉल्यूम, वो कांस्टेंट होता है। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम मुझे कांस्टेंट रखना है। रेडियस R/2 हो गया तो πr/2 का स्क्वायर इंटू L डैश, नया लेंथ मैं मान रहा हूँ कि L डैश हो गया, और न्यू रेडियस तो उन्होंने दिया ही हुआ है कि पुराने का आधा हो गया है, तो न्यू वॉल्यूम होगा पाई, और न्यू रेडियस R/2 का स्क्वायर, और न्यू लेंथ पता नहीं है कि कितना टाइम्स हुआ है तो मैं L डैश मान लिया। अब इस वॉल्यूम को इसके साथ मैं इक्वेट कर दूंगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। लेंथ बढ़ेगा तो एरिया कम होगा, लेकिन क्या कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम। तो इस वॉल्यूम को इसके साथ मैं इक्वेट किया तो पुराना वॉल्यूम πr²L और न्यू वॉल्यूम πr²/4, 2 का स्क्वायर 4 और L डैश πr²/4 L डैश। πr² से ये कैंसिल मैंने कर दिया तो L डैश देखिए 4 टाइम्स आ गया। मतलब जैसे ही आप इसके रेडियस को आधा किए खींच के, इसका ऐसे खींचे तो रेडियस आधा हुआ, तो लेंथ जो होता है वो 4 टाइम्स हो गया। देखिए लेंथ, तो न्यू लेंथ 4L आ गया। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे क्या फ़र्क पड़ा, पहले एरिया था πr² और अब एरिया हो जाएगा πr/2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू R²/4। सो न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πr² डिवाइड बाई 4। तो लेंथ, न्यू लेंथ हो गया इनिशियल लेंथ का 4 टाइम्स, और न्यू एरिया क्या हो गया, इनिशियल एरिया डिवाइडेड बाई 4 यानी 1/4 हो गया। तो अब फिर से जब मैं लिखूंगा कि किस रेट से अब इसमें हीट फ्लो करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस वही पुराना मेंटेन किया गया है जितना पहले टेम्परेचर डिफरेंस था यहाँ पे, तो न्यू टेम्परेचर डिफरेंस वही है जो ओल्ड था। तो न्यू ये टेम्परेचर डिफरेंस इनटू क्या होता है, एरिया। तो अभी एरिया क्या हो चुका है, A/4 हो चुका है। तो देखिए मैं A/4 लिख दिया यहाँ, A/4। के तो एज इट इज़ है क्योंकि मटेरियल वही है, के वैसे ही रखा। डिनोमिनेटर में क्या लिखना होता है, लेंथ। तो हमारा जो न्यू लेंथ है वो क्या 4 टाइम्स हो गया है, तो मैं L नहीं लिखकर 4L लिख दिया। ध्यान से देखिएगा, डेल्टा टी और के वही है पहले वाला ही, सिर्फ एरिया A/4 हो चुका है और लेंथ 4 टाइम्स L हो चुका है लेंथ। तो अब ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट नए पाइप में है, इसमें इस सिलेंड्रिकल पाइप में है। तो इसको पुराने वाले से कंपेयर करें तो डेल्टा टी AK/L, डेल्टा टी AK/L इतना तो पहले जैसा ही है, सिर्फ नीचे 4 × 4 16 आ गया है। तो 16 से मैं डिवाइड कर दूंगा, यानी पहले जो रेट ऑफ फ्लो था उसका 1/16 टाइम्स हो गया न्यू रेट ऑफ फ्लो। क्लियर हो गया। इस तरह से ऑप्शन 3 करेक्ट आया इसका।